रहबर तो हमें कोई दिखा दो तारीख में कि जिसने अपने कौम से वो वादे किए हों जो अली ने हमसे किए। मौला फरमाते हैं कि मेरे चाहने वालों घबराना नहीं, हो सकता है कभी तुम मुझे पुकारो और किसी मसलहत के तहत मैं तुम्हारी मदद ना कर सकूं, लेकिन 3 मकामात ऐसे होंगे जहां मैं तुम्हारी नुसरत को जरूर आऊंगा। इसलिए कि अगर अली आए नहीं तो बंदे के लिए मुमकिन नहीं है कि उन हालात से गुजर जाए। चाहने वालों ने पूछा मौला वो कौन से हालात होंगे, कौन से मकामात होंगे? मौला ने कहा पहला मकामात वो होगा जब इंसान दुनिया छोड़ रहा होगा उसके सिराने आऊंगा। का मौला क्या कीजिएगा? कान के दुआए तौबा पढ़ाऊंगा, जिसे सूरह बरात भी कहते हैं, जिसे सूरह बरात भी कहते हैं। इनकी हदीस है कि मरने से पहले मुर्दे के सिराने शैतान आता है और आखिरी वक्त तक बहकाने की कोशिश करता है। शायद यही वजह रही हो कि मौला ने कहा मैं आऊंगा जहां अली आते हैं वहां दूर के दूर दूर तक इब्लीस का साया नहीं होता। तो मौला ने कहा मैं आऊंगा, दुआए तौबा पढ़ा के तुम्हारी गुनाहों की बख्शिश पहले करवा दूंगा। कहा मौला दूसरी मर्तबा कब आइएगा? कहा कब्र में आऊंगा। कहा मौला कब्र में आके क्या कीजिएगा? कहा कब्र में तुमसे अमाल के बारे में सवाल होंगे, तुम्हारा हिसाब किताब तो रोजे महशर होगा, लेकिन चंद सवालात जो हैं ईमान के बारे में वो सवालात कब्र में होंगे। और जिसके सिराने पहले से कुल्ले ईमान बैठा हो उससे क्या सवाल होगा? तो मौला ने कहा घबराना नहीं, मैं आऊंगा। कहा मौला तीसरी मर्तबा कब आएंगे? कहा रोजे महशर की भीड़ में आऊंगा जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बेटा बाप को पहचानेगा ना बाप बेटे को पहचानेगा, वहां मैं आऊंगा। का मौला क्या कीजिएगा? कान के मैं अपने चाहने वालों की प्यास को जामे कौसर से सैराब करूंगा। मैं कहूंगा मौला अपने चाहने वालों की इतना ख्याल जरा करबला में आके देखिए मौला। हाँ एक वो अली है, एक अली करबला में दिखाई देता है। हाँ आप समझ गए, हमारे और आपके चौथे इमाम हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़िया है, गले में तौक है। हाँ इमाम करे तो क्या करे। हाँ एक वाकया है मक्के का कि एक दिन सैयद सज्जाद बाद नमाज सुबह अपने वालदा उम्मे लैला के हुजरे में गए, माँ को सलाम किया, सलाम करके चलना में वहीं खड़े रहे और फिर बिना कुछ कहे चले गए। उम्मे लैला ने मौला हुसैन को बुलाया, कहा मौला लगता है बेटा सज्जाद मुझसे कुछ नाराज लगता है। हुसैन ने सज्जाद को बुलाया, पेशानी का बोसा लिया, सीने से लगाया, कहा बेटा कोई बेटा अपनी माँ से नाराज होता है? कहा बाबा क्या बात है? कहा सुबह तुम अम्मा उम्मे लैला के हुजरे में गए थे, तुमने सलाम किया, चलना में खड़े रहे, लेकिन बिना कुछ बात किए तुम आ गए। कहा बाबा चलिए इसका जवाब मैं माँ के पास जाके दूंगा। हुसैन ने बेटे को लिया, उम्मे लैला के पास आए। सज्जाद ने पूछा अम्मा जब मैं सुबह आया था आपके हुजरे में तो आप क्या कर रही थी? कहा बेटा मैं नमाज की तैयारी कर रही थी, मैं वजू कर रही थी। हाँ कहा सज्जाद ने कहा अम्मा आपने हाथों को धोया, मैं खड़ा रहा, आपने कुल्ली की, मैं खड़ा रहा, आपने चेहरे को धोया, मैं खड़ा रहा, आपने कोनी पे पानी डाला, मैं खड़ा रहा और उसके बाद मैं चला गया। हाँ माँ मुझे पल भर के लिए ये कैसे गवारा होता कि मैं अपनी माँ को बेरिदा देखता, इसलिए कि मसा करने के लिए आप सर से रिदा को हटाती। मैं कहूँगा हाय सज्जाद की बेकसी, हाय सज्जाद की बेकसी। हाँ शाम कूफे का दरबार है, ज़ैनब बेरिदा, ज़ैनब बेरिदा, यजीद का दरबार है, ज़ैनब बेरिदा। इसीलिए किसी ने पूछा सैयद सज्जाद से कि मौला आपको सबसे ज्यादा गम कहाँ पहुंचा? मौला ने फरमाया अश्शाम अश्शाम अश्शाम। हाँ ज़ादारो देखो रोने में कमी ना करना, शहजादी भी यहीं आई होंगी, ऐसा ना हो कि हमें शहजादी से शर्मिंदगी हो। हाँ मौला ने फरमाया कि शाम कूफे और शाम का बाजार मेरी फूफी बेरिदा, यजीद का दरबार मेरी फूफी बेरिदा, दरबारियों का मजमा मेरी फूफी बेरिदा। हाँ जब ये काफिला रिहा होके करबला वापस लौटा है तो हर बीबियों ने अपने अपने आप को अपने वारिसों के कब्र पे गिरा दिया। सैयद सज्जाद अब्बास की खबर पे आते हैं, आन के बैठते हैं, आन के बैठते हैं। एक आवाज आती है बेटा सज्जाद तुम आ गए, जुबला सुन सकेगा अपने इमाम का। मौला फरमाते हैं ऐ मेरे गैरतमंद चाचा आपको 24 साल के ज़ईफ भतीजे का सलाम, आप पे 24 साल के ज़ईफ भतीजे का सलाम। कब्र में जुम्बिश हुई, कब्र में ज़लज़ला सा आया और
अब्बास की आवाज आई, बेटा रुलाने आए हो? कहा नहीं चचा, रुलाने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। मक्के से जब हम चले थे तो हमारे साथ 106 बीबियां थी, 96 बच्चे थे। अब 12 बीवी 8 बच्चों को लेके आया हूँ। हाँ जरा कब्र हुसैन तक चलिए, जरा मेरे साथ बाबा की कब्र तक चलिए, अपनी बहन जैनब को पहचान लीजिए। हाँ जैनब को ना पहचान सकिएगा चचा अब्बास, जैनब ज़ईफ हो चुकी है। हाँ जब ये करबला मदीने पहुंचा तो मदीने के बाहर इसे रोक दिया। फूफी ने सज्जाद को बुलाया, बेटा सैयद सज्जाद, यहाँ काफला क्यों रोक दिया? ये कौन सी जगह है? कहा फूफी अम्मा, ये आपके नाना का शहर मदीना है। हाँ जैनब ने कहा, बेटा मैंने कभी मदीने को बाहर से नहीं देखा, मैं क्या पहचानूं? काफले को बाहर ही रोक दिया गया। बशीर ने जाके खबर दी। ये खबर जैसे ही मिली, कनीज़ सुगरा आई है। सुगरा सर को अपने हाथों में रख के सो रही है, लेटी हुई है। कनीज ने आवाज दी, सुगरा उठो, हुसैन आ गए। सुगरा उठो, अब्बास आ गए। सुगरा उठो, बीबी ज़ैनब आ गई। लेकिन सुगरा नहीं उठी। एक बार कनीज ने कहा, सुगरा तुम्हारा भैया अकबर आ गया है। बस जैसे ही भाई का नाम सुना फौरन सुगरा उठी, कनीजों को साथ लिया, चली है। कुछ दूर चली है, क्या देखती है कि एक ज़ईफ रास्ते में बैठा है। कनीजों ने सादादारो तसव्वुर शर्त है, ऐसा ना हो कि हम शहजादी के सामने शर्मिंदा रह जाएं। हाँ बीवी कनीजों ने बीबी शहजादी को रोका, कहा शहजादी कोई ज़ईफ बैठा है, आप रुक जाइए, हम उसे हटा दें, तब आपकी सवारी गुजरेगी। कनीजे आई हैं, कहा भाई शख्स तू कौन है और यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ से हट जा, हुसैन बादशाह की सवारी, हुसैन बादशाह की बेटी की सवारी गुजरेगी। बस जैसे ही ये नाम सुना फौरन कहा, भाई तुम कौन हो? एक अरसे के बाद मैंने अपने बाबा का नाम बड़े एहतराम से लेते सुना है। एक अरसा गुजर गया, किसी ने हुसैन को कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। हाय सज्जाद की बेबसी। हाँ कनीज कहती है कि हुसैन बादशाह की बेटी की सवारी गुजरेगी। सज्जाद कहते हैं कि उनसे कह दो कि पर्दा हमारे घर से चला है और एक अरसे के बाद मैं अपनी मर्जी से कहीं बैठा हूँ, मुझे हटने को ना कहो। मैं जब कभी छाँव में बैठता था मुझे धूप में खड़ा कर देते थे, मैं बैठना चाहता था मुझे खड़ा रखते थे। आज बरसों बाद मैं अपनी मर्जी से कहीं बैठा हूँ, मुझे हटने को ना कहो, मैं मुंह घुमा लेता हूँ। उनसे कह दो को सवारी उनकी चली जाए। हाँ सुगरा की सवारी पास ही थोड़ी सी आगे बढ़ी थी कि एक बार सज्जाद ने पुकार के कहा, भाई ने बहन को पुकारा, सुगरा वो नहीं आया जिसके लिए तू जा रही है। तेरा बाबा शहीद हो गया, तेरा भैया अली अकबर शहीद हो गया, तेरी फूफी असीर हो गई, हम लुट गए करबला में। अल्लाह लानत। पालने वाले हमारे कोई बात नहीं। जो अज़ादार बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी दे, जो रोज़गार से उनकी रोज़ी को खुशादा कर, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा कर, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर। हमारे इमाम के ज़हून में ताक़ीफ़ फरमा, हमें उनके अंसर में शुमार फरमा।